इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है बर्मिंघम में, और इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम सेम है जो पहले टेस्ट में थी। टेस्ट की परफॉर्मेंस देख के, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, टेस्ट तो इंग्लैंड जीत गया, ये लगा था कि शायद वोक्स को ड्रॉप करेंगे क्योंकि बॉलिंग सही नहीं की उनने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और एक टेस्ट के बाद ड्रॉप करना शायद सही नहीं समझा सिलेक्टर्स ने, और यही टीम रिटेन की है। अब इंडियन टीम की जानिब आएंगे। बड़ी अनसर्टनिटी है इंडियन टीम, किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं, बड़ी लेदे हो रही है। पहली बात है कि जडेजा पे सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो इंडिया के बाहर डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें खिलाया क्यों जाता है। ऑफ लेट वो इंडिया के बाहर अपनी बैटिंग से चले हैं और बैटिंग की वजह से टीम में रहे हैं। एक आध विकेट भी ले लिया, लेकिन रन बनाए क्रूशियल टाइम पे, और पिछले मैच में रन न बना सके। कहा जा रहा है कुलदीप यादव बेटर ऑप्शन है, अगर कभी रन भी पड़ेंगे लेकिन विकेट ले सकते हैं। एक और बात है शार्दुल ठाकुर के बारे में कि नीतीश रेड्डी को खेलना चाहिए शार्दुल ठाकुर के बदले, लेकिन ऐसी सिचुएशन है बर्मिंघम में और होती है कि जिसमें जडेजा और यादव दोनों खेल सकते हैं और शार्दुल ठाकुर बाहर हो जाते हैं। सेलेक्टर्स ये कॉल लेंगे या नहीं हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है ही है। और जहां तक हमने गंभीर को देखा, अगरकर को देखा, तो सडनली चेंज नहीं करेंगे प्लेयरों को, टीम में से नहीं निकालेंगे। और जो एक डर है, खौफ रहा है इस टीम को ऑफ लेट कि हमने 7-8 प्लेयर खिलाने जो अच्छी बैटिंग करते हों, चाहे बॉलिंग कमजोर ही हो जाए, उसकी वजह से जो ऑलराउंडर्स, थोड़े बहुत ऑलराउंडर्स, जिसकी थोड़ी बैटिंग अच्छी है तो बॉलिंग अच्छी नहीं है, बॉलिंग अच्छी है तो बैटिंग खास नहीं है, उनको खिलाया जाता है। जडेजा के पास दोनों चीजें हैं तो टीम में रह जाते हैं। उनको निकालना बिग कॉल है। आई थिंक सिलेक्टर्स विल नॉट टेक इट। अगर भी प्रेशर में है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है। और हैरानी की बात है गिल के बारे में कहा जा रहा है कि कैप्टनशिप सुधारो अपनी, नहीं तो देख लेंगे। ये बहुत लोगों ने कहा, गाइडेड तरीके से चीफ सिलेक्टर ने भी कहा है। एक मैच में कैप्टनशिप की है, जब आपको भरोसा नहीं था ऐसे कैप्टन क्यों बनाया, और जब बनाया तो पूरा मौका दीजिए, प्रेशर डाले बगैर। टीम का फेलियर कैप्टन के सर न चढ़े। 5 सेंचुरी लोगों ने बनाई, प्लेयरों ने बनाई, अच्छा खेला और का टेस्ट मैच हार गए, तो सेंचुरी बनाने वाले को विकेट भी लेने थे, क्या उसका कसूर था टेस्ट मैच हारे? उनकी वजह से हारे। यहां कुछ भी चलता है, उन्होंने तो अच्छा खेला, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर दूसरी इनिंग में बुमराह टोटली नाकाम रहे जब विकेट चाहिए थे। आपको याद होगा 2021 और 22 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल न्यूजीलैंड के साथ, बुमराह ने उसमें 36 ओवर किए थे, मैच में एक भी विकेट नहीं लिया था, वो शमी को सपोर्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन बात नहीं हुई थी तब कि एक ही बॉलर विकेट ले रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं। आज सिर्फ यही बात होती है कि ये विकेट ले रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं। बुमराह लीथल है, विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन फेलियर्स तो उनके भी होंगे, हर एक के होते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको ब्लेम किया जाए। सिराज की ओवर एग्रेसिवनेस उनके गले में अटक गई है। वो समझते हैं इससे विकेट मिलते हैं, नहीं मिलते, और वो अपनी बॉलिंग ही भूल जाते हैं, रिदम ही ब्रेक हो जाती है, क्योंकि बातों में इतने लगते हैं। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपने जज्बात को कंट्रोल करना ज्यादा बेहतर होता है, या अपनी बॉल से बात कराना, या फिर आप डेनिस लिली हो कि अगर आंखें मिलाई और बात कही, उसके बाद बैट्समैन की भी शामत होगी। और मामला क्या है इंडियन क्रिकेट का, ग्रेटेस्ट एवर, ग्रेटेस्ट सेना, ग्रेटेस्ट मैना, ग्रेटेस्ट टैना, यहां वो इससे अच्छा बैट्समैन पैदा नहीं दुनिया ने पहले किया है। ये बहुत ज्यादा होता है, प्लेयरों को बहुत ज्यादा हम उछालते हैं, और उसके बाद प्लेयर प्रेशर में बहुत आता है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि कुछ ज्यादा हो जाता है। आज भी वर्ल्ड में बेस्ट स्ट्राइक रेट बुमराह का नहीं है, रबाडा का है। बेस्ट मैच विनिंग बॉलर करण क्रॉप में रबाडा है, आप स्टैट्स देखा, लेकिन रबाडा की बात करना फैशन में नहीं है क्रिकेट सिस्टम के, क्योंकि जितनी ज्यादा इंडियन प्लेयरों की बात होगी, उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, उतने ज्यादा आगे बढ़ावा होगा, उतना ज्यादा कॉर्पोरेट आपको ढूंढेगी, और आपकी पजीराई होगी, आपकी कमाई होगी। साउथ अफ्रीकन को करके क्या करेंगे आप? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ऐसा कि बुमराह अच्छे बॉलर नहीं,
لیکن جیتی اٹس اوور ڈن ان انڈیا. میں پھر کہہ رہا ہوں, جس نے ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, انگلینڈ اور آسٹریلیا میں فاسٹ بولر نے انڈیا, پاکستان اور سری لنکا کے وکٹ لیے, کوئی کمال نہیں کیا. وہ آپ کے لیے فیوریبل کنڈیشنز تھی. آپ اپنے ملک میں, انڈیا میں, پاکستان میں, سری لنکا میں اب فاسٹ بولر وکٹ لے کے دکھائیں تو بات بنتی ہے. جیسے میں کہہ چکا ہوں, ہولڈنگ, رابرٹس, مارشل, تھوڑی بہت اینڈرسن, ڈیل اسٹین, دی رین تھرو ٹیمز ان انڈیا, ان پاکستان, ان سری لنکا ایز فاسٹ بولرز. یہ بات بنتی ہے. اور انڈین اسپنر جا کے وہاں وکٹ لے تو بات بنے گی. جو ہم نے دیکھا کمبلے کسی پیریڈ میں, بعد میں آخر میں اپنے کریئر کے لے رہے تھے باہر وکٹ. اشون بھی کبھی کبھی ایسے تھے کہ سکسیسفل تھے باہر, لیکن بہت کم ہوئے انڈیا سے باہر سکسیسفل. پرسنا چندر شیکھر اور بیدی کے بعد انڈین اسپنرز. لیکن ان کی بھی بات نہیں کرنی ہے, اور چھوڑ دیں, رہنے دیں, اس کی بات ہم کریں گے بھی نہیں. بات اس ٹیسٹ کی کرتے ہیں. انڈیا ہیز مچ ٹو پروو ان دس ٹیسٹ, ٹو دیم سیلفز, ناٹ ٹو ادرس. ٹیم میں بیٹنگ کلک کر گئی ہے, اچھی بیٹنگ کی ہے ٹیم نے, لیکن جو پارٹ انڈین ٹیم کو بچاتا تھا وہ لیٹ مڈل آرڈر تھا, وہ فیل ہو رہا ہے. دونوں اننگ میں فیل ہو گیا, اس کا اثر پڑا. کیچنگ پور ہوئی, اور جائسوال بہت ہو گیا. بیٹنگ پہ پریشر آ رہا ہوگا جائسوال کی. میرے خیال میں آگے چلنا چاہیے, اب جائسوال کو چھوڑ دینا چاہیے. کیچ چھوٹتے ہیں, ان سے بھی چھوٹے ہیں, آگے پکڑیں گے. اور سلپس کے لیے پلیئر تیار کیے جاتے ہیں, اور بلیم یور سسٹم انسٹیڈ آف پلیئرس. آپ اپنے پلیئر کو کبھی رانجی کھیلنے پہ آمادہ نہیں کرتے, 4 دن کا میچ کھیلتا نہیں ہے, آئی پی ایل کھیلتا ہے, T20 کھیلتا ہے, سلپس میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, سلپس میں کیچ آتے ہی نہیں ہے, سلپس کے لیے کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے, اور سلپ کیچز پروڈیوس ہوتے نہیں ہیں. تو یہ ایشو رہے گا جب تک لارجر پکچر کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا. اور میں کہہ رہا ہوں پھر سے, انڈیا اس ٹیسٹ میچ میں جا رہا ہے ناٹ ایز انڈر ڈاگ, تھوڑا پیچھے انگلینڈ سے. جیسے میں نے پچھلے ٹیسٹ میں کہا تھا, انگلینڈ تھوڑا آگے ہے انڈیا سے. اس میں بھی وہی معاملہ ہے کہ انڈیا کین اسٹرائک بیک, یہ بات نہیں ہے. مگر انگلینڈ نے جو اٹیکنگ کرکٹ کھیلی ہے, اس کے بعد ان کی بیٹنگ کا طریقہ جو آخری اننگ میں رہا ہے, انڈین بالرز تھوڑے سرکمسپیکٹ ضرور ہوں گے. لیکن یہی انگلینڈ کی ٹیم جب کرمبل کرتی ہے تو پوپ اور روٹ کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں آتا ہے. تو اس لیے انڈیا ہیز اے چانس ٹو گیٹ انٹو دا میچ, ایون ون دا میچ. مگر انگلینڈ کا اپر ہینڈ ہے, اور انگلینڈ کی بالنگ کو بھی بہت کچھ پروو کرنا ہوگا. انہوں نے پرسیورنس اور کنسسٹنسی سے انڈین وکٹوں کو لیا ہے, لیکن کوئی ایسے آؤٹ اینڈ آؤٹ خطرناک بالنگ ان کے بالرز نے نہیں کی ہے. ایک کلیکٹو ایفرٹ سے آؤٹ کی ہیں کھلاڑی, اور وہ کلیکٹو ایفرٹ انڈین ٹیم میں مسنگ تھا. فرسٹ اننگ میں بمراہ کا تھا, سیکنڈ میں پرسدھ کا تھا, لیکن کلیکٹو ایفرٹ رائٹ ٹائم پہ بالنگ میں نہیں دیکھنے کو ملا. لیٹس ہوپ اٹس اے ٹیسٹ which goes the full distance like first test. Test cricket is most enjoyable. Let's hope the same happens with Birmingham Test and the better side on the day wins. Thank you.